नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के एटेक सेंटर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर। यह मेला ग्राउंड के पास में स्थित है। यह एटेक सेंटर में किसानों को कृषि संबंधी और नई तकनीक के संबंध में नई जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे किसान जो कृषि को आधुनिक तरीके से करना चाहते हैं और उन्हें नई तकनीक के बारे में नहीं जानकारी है, तो वो यहाँ पर आके नई तकनीक के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और उसका प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। यह शहर के बीचों बीच स्थित है, इसलिए शहरवासियों के लिए भी ये एटेक सेंटर काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ पे एक नर्सरी भी है जहाँ पे सब्जियों की पौध तैयार की जाती है। तो ऐसे लोग जो अपने यहाँ पे गार्डनिंग या सब्जियाँ उगाना चाहते हैं अपने घर में, तो वो लोग यहाँ से सब्जियों के पौध प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर नई तकनीक के बारे में जान सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस एटेक सेंटर के बारे में कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके विषय में हम बात करते हैं डॉक्टर वाईडी मिश्रा से, जो यहाँ के प्रभारी भी हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक भी। तो आइए देखते हैं क्या है इस एटेक सेंटर में और क्या मिलेगा हमारे किसान भाई। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं एटेक सेंटर के प्रभारी डॉक्टर वाईडी मिश्रा जी। वाईडी मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू उपाध्याय साहब। मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि ये एटेक सेंटर अपना का उद्देश्य क्या है और यह किसानों को यहाँ पर क्या लाभ मिलता है उपाध्याय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ATIC एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर कृषि तकनीकी सूचना है। इसकी स्थापना विश्वविद्यालय में नवंबर 2021 में हुई और इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को जो भी नवीन तकनीकें हैं या विश्वविद्यालय द्वारा विकसित या अन्य संस्थानों द्वारा विकसित, उनके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना, जिससे कि वो उनको अपनाने के लिए प्रेरित हों और अपने जो रोजमर्रा की खेती है या कुछ नवीन तकनीकों के बारे में जो वो अपनाना चाहते हैं, उसके बारे में उसको अपना के और अपनी खेती में लाभ अर्जित कर सके। मेनली है इंफॉर्मेशन सेंटर, अवेयरनेस सेंटर, ये मुख्य उद्देश्य है। और ये ICR से फंड से सपोर्ट से स्थापित हुआ है विश्वविद्यालय के अंतर्गत और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है राजमाता विजयराजे विश्वविद्यालय। मिश्रा जी, यहाँ पर किसानों को कौन सी नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है? जैसे कि आपने बताया, तो कौन सी है? जैसे हम लोग यहाँ पर जब भी हमारे पास कृषक आते हैं भ्रमण के लिए, डेली हमारे पास कृषक आते हैं और समय समय पे हम लोगों को बुला के अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। तो जो जैसे आजकल प्राकृतिक खेती की भी चर्चा हो रही है, कृषि में उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरह से किसान अपने उद्यम स्थापित कर सकते हैं कृषि आधारित। उसके अलावा कृषि में नवीन प्रजातियों का जो नया प्रजातियों का विकास होता है विश्वविद्यालय के माध्यम से, उनको कैसे अपना सकते हैं, उनके लिए जो फसल प्रबंधन की, फसल सुरक्षा की, उसके अलावा नवीन बीजों की, उसके अलावा आपके जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको कहना चाहिए कि कटाई के उपरांत जो प्रौद्योगिकी है, उसके बारे में फसल का मूल्य संवर्धन, अगर कोई उत्पाद तैयार होता है उसका कैसे वैल्यू एडिशन करें, मूल्य संवर्धन करें। तो इस तरह से फसल के बुवाई से लेके और फसल के कटाई के उपरांत जो प्रौद्योगिकी होती है उसके विषय में यहाँ सूचनाएं एवं उसकी जानकारियां हमारे कृषकों को दी जाती हैं, अनेकों जो रेगुलर कार्यक्रम के माध्यम से। और अगर कोई सिंगल विजिटर आता है तो उसको भी मतलब उससे परामर्श यहाँ पर मिल जाता है कि उसको कौन सी खेती कैसे कब क्या करनी है। बहुत बढ़िया। हमने देखा है कि यहाँ पर आपकी नर्सरी भी है आमजन और किसान भाइयों के लिए, और किस तरीके के पौधे आप? हमारे केंद्र पर पीछे की तरफ हमने एक छोटा सा नर्सरी रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, करीब 300 स्क्वायर मीटर में हमारी नर्सरी है, जिसमें हम नेट हाउस के अंदर भी वेजिटेबल्स नर्सरी तैयार करते हैं प्रोटेक्टेड कंडीशन में, और खुले में भी नर्सरी तैयार करते हैं। मेनली हमारा होता है सब्जियों की नर्सरी। सब्जियों में जो डिमांड होती है, जैसे इस समय अभी हम अक्टूबर फर्स्ट वीक में तैयार करेंगे हमारी टमाटर, बैंगन, मिर्च और ये जो शिमला मिर्च, इसकी नर्सरी तैयार करेंगे। जाड़े के दिनों पत्ता गोभी की नर्सरी, उसकी भी ठीक ठाक डिमांड आती है।
तो उस तरह की नर्सरी हम तैयार करते हैं जिसको हमारे शहर के आसपास के लोग ग्वालियर के और हमारे ग्रामीण जो किसान बंधु हैं वो भी ले जाके और हमारे सेंटर पे थोड़ा सा आय भी सृजित होती है और उन लोगों को भी क्वालिटी जो नर्सरी है, क्वालिटी पौध है, क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल है, वेजिटेबल्स का, क्योंकि जगह कम है इसलिए हम सिर्फ वेजिटेबल्स का ही नर्सरी का उत्पादन करते हैं विश्वविद्यालय के स्कीम के माध्यम से। बेलदार सब्जियां जो तैयार होती हैं, बेलदार तो इस सीजन में नहीं होती हैं, वो नॉर्मली गर्मियों के सीजन में होती है, बरसात में। हाँ, तो उनका भी हम करते हैं। उसकी पौध तैयार करके, सब्जियों की पौध तैयार करके मिलनी की जाती है, जिस सीजन की जो सब्जी होती है उसकी नॉर्मली अच्छा होता है। विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, हाँ, तो उनका जैसे हमारे विश्वविद्यालय के जो केंद्र हैं 26 जिलों में फैले हुए हैं, उनमें कृषि विज्ञान केंद्र हैं, रिसर्च स्टेशन हैं, कॉलेजेस हैं, तो वो अपने अपने कुछ न कुछ रिसर्च करते हैं, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के और कुछ इनकम जनरेशन के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ सोयाबीन के उत्पाद हैं, कुछ मशरूम के उत्पाद हैं, कुछ हनी के प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ हमारे स्पाइसेस हैं, जैसे हमारे उधर खंडवा में या उधर खरगोन में चिली अच्छी होती है, खंडवा में हल्दी है, मुरैना में हनी है। इस तरह के जो अलग अलग सेंटर्स के कुछ स्पेशली प्रोडक्ट्स हैं, उधर आपके मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली मंदसौर और नीमच साइड में, और इंदौर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स का एक केंद्रीकृत, एक सेंट्रलाइज्ड सेल काउंटर विश्वविद्यालय के सभी केंद्रों का यहाँ पे खोला गया है, जहाँ पर आपके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग सेंटर्स के वहाँ सेल के लिए उपलब्ध रहते हैं। और नॉर्मली तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास एक पूरी चेन है, लिस्ट है, उसके माध्यम से उपलब्ध रहते हैं। चूँकि एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बार जरूरत पड़ने पर हम उनको ऑन डिमांड भी मंगवा सकते हैं। उसमें कुछ दालें भी हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक दालें हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनिक हल्दी है, टर्मरिक का पाउडर है, मिर्ची पाउडर, हमारे पास एक फेरी सेंटर है, वहाँ से भी कुछ प्रोडक्ट्स हम मंगवाते रहे हैं जो कि स्पाइसेस के प्रोडक्ट्स रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसको सेल करते हैं विश्वविद्यालय के सेल काउंटर के माध्यम से। मैंने अभी देखा आपके यहाँ पर कि कुछ वो बीज रखे हुए हैं। हाँ, एक्चुअली जब सूचना के लिए कोई किसान आता है तो उसकी अलग अलग जिज्ञासाएं होती हैं। वो ये भी जानना चाहता है कि भाई आपका विश्वविद्यालय क्या करता है, किस तरह के बीज बनाता है, किस तरह की फसलों के बीज बनाता है। तो चूंकि 26 जिलों में विश्वविद्यालय है और उसके अलावा हमारे जो 26 मध्य प्रदेश वेस्टर्न के जिले, उसके अलावा मध्य प्रदेश पूरे के भ्रमण के लिए कृषक आने का इसमें स्कोप है और आते रहते हैं। बगल के राज्यों से भी कुछ लोग, राजस्थान से, कुछ उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि भाई सोयाबीन की कौन कौन सी वेराइटीज आपके विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई हैं, या चने की कौन कौन सी वैरायटी बनाई, क्योंकि चना और सोयाबीन हमारे इस विश्वविद्यालय का मुख्य यूएसपी है एक तरह से सीड प्रोडक्शन के क्षेत्र में, जिसमें ब्रीडर सीड प्रोडक्शन होता है। और फसलें जैसे सैफ्लावर है, मस्टर्ड है, वीट है, और इस तरह की जो मेन फसलें, अरहर है, कुछ स्पाइसेस के भी वो हैं। तो ये सारी फसलों के हमने डिस्प्ले भी किए हुए हैं कि जो मेजर वैरायटी हैं, जो प्रोमिनेंट वैरायटी है विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई, उनके सीड और उनके सैंपल्स हमने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा सेंटर बनाया हुआ है अपने केंद्र, जिसमें वो लोग देख सकते हैं और उसमें उसके लक्षण जो होते हैं कि भाई ये फसल, उसकी भी जानकारी साथ में उपलब्ध है और हम भी देते हैं उसकी। तो ये सारी चीजें इसलिए डिस्प्ले है किसानों को सीड के विषय में भी कि वे किस तरह की फसलों के किन किन वेराइटीज के सीड विश्वविद्यालय में उपलब्ध होते हैं। यहाँ अगर उपलब्ध नहीं होते तो हमारे जो फार्म्स हैं वहाँ के माध्यम से हम उनको रेफर कर देते हैं, तो वहाँ से उपलब्ध हो जाते हैं। ये एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर एग्री जी, इसकी भविष्य की क्या योजना है? इसमें एक तो हम इसका जो इंफॉर्मेशन सेंटर का डिस्प्ले है, स्पेशली जो डेमोन्स्ट्रेशन का सेंटर है, उसको हम और थोड़ा अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको हम भविष्य के लिए जो फ्यूचरिस्टिक तरह डिस्प्ले करेंगे कि जो हमारे किसान आए तो वो अपना एक काइंड ऑफ मिनी म्यूजियम जैसा ये हो जाए। दूसरा एक यहाँ पर प्रपोज्ड है हमारा सामुदायिक रेडियो केंद्र, जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रस्तावित है, जिसमें हमने लाइसेंस की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया हुआ है। और उस के तहत हम यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन का टावर और उसका रिकॉर्डिंग और एडिटिंग स्टूडियो भविष्य में स्थापित करेंगे, और जिससे किसानों को उनके पार्टिसिपेटरी मोड से प्रोग्राम्स, जैसे रेडियो स्टेशन जैसा आपको पता है CRS कहते हैं शॉर्ट में, कम्युनिटी रेडियो का 15 किलोमीटर का रेंज रहता है, तो किसान और जो हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे वो पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम भी तैयार कर सकते हैं उनके सहयोग से,
हम कंटेंट तैयार करेंगे और जो इस रेडियो स्टेशन से प्रसारित की जाएंगी, जिसमें विश्वविद्यालय की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, इंटरव्यूज भी रहेंगे, जो सोशल इन्फॉर्मेशन रहती है, जो हमारे प्रोमिनेंट लोग हैं उनके इंटरव्यूज और इस तरह के प्रोग्राम्स को यहाँ से प्रसारित किए जाने की योजना है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से, जो कि प्रस्तावित है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो कि इस केंद्र के माध्यम से भविष्य में चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, और इससे निश्चित तौर पर हमारे शहरवासियों को और किसान भाइयों को लाभ होगा। वो लोग यहाँ पर आएंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कोई 30 सेकंड में, कि हमारे केंद्र पर हमने कुछ जो इनकम जनरेशन टेक्नोलॉजीज हो सकती है किसानों के लिए, जैसे वो कड़कनाथ कर सकते हैं, जैसे वो प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जैसे वो हनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे वो वेजिटेबल नर्सरी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके लिए हमने कुछ रेडीमेड डिस्प्ले भी किया हुआ है कि वो किसान आए और उससे वो स्वतः जानकारी लेके अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और इस तरह की चीजों को अपने खेती में, कन्वेंशनल खेती जो पारंपरिक खेती के साथ साथ खेती के व्यवसायीकरण की ओर जा सकते हैं और उससे वो इनकम जनरेशन को अपना एक भविष्य में वो माध्यम बना सकते हैं और साथ साथ कर सकते हैं। तो वो डिस्प्ले हमने यहाँ पे किया हुआ है, जिससे उनको सूचना फर्स्ट हैंड जानकारी दी जाती है, तकनीक के बारे में बताया जाता है। जैसा कि सर ने बताया कि आप लोग खेती के साथ साथ में अतिरिक्त इनकम भी कर सकते हैं, मतलब अपनी आय को 4 गुना बढ़ा सकते हैं, वो भी इन चीजों का पालन करके। जैसे पशुपालन तो किसान करता ही है, लेकिन अगर वो मुर्गी पालन कर सकता है, बकरी पालन कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, तो उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी भी जानकारी दी जाती है और उनकी जो आवश्यक चीजें या जो आवश्यकताओं की, आपकी वस्तुओं की जिनकी आवश्यकता होती है, वो भी यहाँ से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप इसके बारे में जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली जानकारी आपको आप तक हम पहुंचाने का सतत प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ये देखिए, एटेक सेंटर में सभी तरीके की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है बोर्ड के माध्यम से कि यहाँ का जलवायु कैसा है, मध्य प्रदेश का एवं ग्वालियर का, मुरैना का, भिंड का, सभी क्षेत्रों के जलवायु के बारे में इसमें बताया गया है। यह संगठनात्मक संरचना ग्वालियर यूनिवर्सिटी की, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय की। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, पशुओं में रोगों से संबंधित, दुधारू पशुओं में पोषण प्रबंधन, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ फसलों की प्रजातियों के बारे में, जो यहाँ पे प्रदर्शनी एक लगाई गई है। इसमें आप देखिए कितने टाइप के चने हैं, काबुली चना, देसी चना, काला चना, दाल, बाजरा, गेहूं और कुसुम, ये कुसुम की प्रजाति है। तो जो हमारे किसान भाई जिन्हें बीज के बारे में जानकारी नहीं है या जो ये जानना चाहते हैं, ये सौंफ की वैरायटियां लगी हुई हैं कि हमें कौन सा बीज हमें अपने खेतों के लिए उपयोगी साबित होगा, जो उन्हें अच्छी पैदावार दे सकेगा। वो लोग यहाँ पर आके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उन्हें कौन सा बीज उन्हें ज़्यादा उत्पादन देगा और उसका उत्पादन हम कैसे अधिक ले सकते हैं, इस तकनीक के बारे में भी हम जान सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर विश्वविद्यालय के अलग अलग सेंटरों पर तैयार किए जाते हैं, जो यहाँ पर सेल किए जाते हैं। अगर यहाँ पर किसान भाई या शहरवासी अगर वो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो यहाँ से आकर वो खरीद सकते हैं। ये जैविक हैं, मतलब इनमें किसी तरीके के केमिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये हेल्पफुल होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं।